पूर्वमर्मा शास्त्री मां नन्वेवं मातुः कार्यमित्यादौ खत्वं स्यादिति चेन्न कस्कादेको भ्रातुस्पुत्रशब्दस्य पाठेन ङसिङसो अत उकारात् परस्य खत्वं नेति ज्ञापकात् एवं च अप्रत्ययस्य इत्येतदपि व्यधिकरणमेवेति हरिदत्तेनोक्तं नातिवादर्तव्यम्। मातुरिति अत्र हि ऋत उत इत्येकादेशशास्त्रं विसर्गं प्रति परम्परया प्रयोजकम्। आकरे तु एकादेशशास्त्रनिमित्तात् इति प्रचुरः पाठः। तत्र एकादेशशास्त्रं निमित्तं जः उकारस्य तस्मादित्यर्थः। मुहुः कामेति यः कुप्पो अह्क अप्पौ इति प्रवर्तते। वृत्तो मुहुस्कामेति सकारः क्वचित् पठ्यते। तत्प्रमाणादिकमिति हरदत्तः। मातुः कार्यं ननु अप्रत्ययो जो विसर्ग इति प्रमाणाधिकरणे नान्वये मातुः कार्यमित्यादौ विसर्गस्य प्रत्ययरूपत्वाभावात् खत्वं स्यादिति चेन्न कस्कादिको भ्रातुस्पुत्र शब्द पाठात् ङसिङसोरत उकारात् परस्य खत्वं नेति ज्ञापनात्। अतः शब्दरत्नकार सिद्धांत व्याख्याने प्रत्यय संबंधी भिन्नस्येति व्याख्यानेऽप्यत्र दोषः सकार सन्निधौ स्थान्यकारे प्रत्ययत्वाभावेन तदादेशस्योरः प्रत्ययत्वासंभवेन विसर्गस्य प्रत्ययसंबन्धित्वाभावात् न च अन्तादिवच्चेति परादिवद्भावेन उस इत्यत्र प्रत्ययत्वसुलभतया एकदेश विकृत न्यायेन रेफान्तेऽपि तल्लाभात् विसर्गस्य तत्सम्बन्धित्वमस्त्येवेति वाच्यम्। त्रिपाद्यां असिद्धत्वेन तत्र तदप्रवृत्तेः न च सर्वे सर्वपदादेशा इति पक्षे स्थानिवत्वेन सिद्धिः। तत्पक्षेपि मातृ अस इत्यस्य स्थानिवत्वेन उरस इत्यस्य प्रत्ययत्वालाभात् एतदेवाभिप्रेत्य प्रकृतसूत्रे भाष्ये यह कस्मान्न भवति पितुः करोति अप्रत्ययस्य खत्वं प्राप्नोति अप्रत्यय विसर्जनीयस्येत्युच्यते प्रत्यय विसर्जनीयश्चायं लुप्यते प्रत्यय विसर्जनीयो रात्सस्य इति उक्तम्। ज्ञापनं च त्रिपाद्यामन्तवन्त्वप्रवृत्तिज्ञापनद्वारा अतएवामीक्षीरपेणेत्यादौ मित्वणत्वे सिद्ध्यतः इति। वस्तुतः अत्र कल्पने ज्ञापकस्य नोपयोगः।
ज्ञापकस्य नोपयोगः स्थानवत्वेनैव निर्वाहात्। सर्वे सर्वपदादेशा इति पक्षेपि प्रत्येकं स्थानिवत्वे बाधकाभावः। ततः अर्थवत्येव स्थान्यादेशभाव इति तत्तात्पर्यम्। एवंच अन्तादिवच्च इत्यस्य असाधारण फलाभाव एव। शब्दरत्नकारस्तु अन्तादिवच्चेत्यस्य स्थानिवत्वेन गतार्थत्वमित्यभिप्रायेण इति बोध्यम्। यह अब यहाँ पर मातुः कार्यम सामानाधिकरणेन अन्वय स्वीकार करने पर, सामानाधिकरणेन अन्वय स्वीकार करने पर मातुः कार्यम में प्रत्यय रूप विसर्ग भिन्न होने से इतु दुग्धस्य चा प्रत्ययस्य से खत्व होना चाहिए तथा प्रत्ययावय भिन्न विसर्ग को खत्व होता है। इस सिद्धांत व्याख्यान में भी मातुः कार्य में दोष है। जैसे सकार के समीप जो अस का अवयव आकार है उसमें प्रत्ययत्व नहीं है। सकार के समीप जो अस का अवयव आकार है उसमें प्रत्ययत्व नहीं है, क्योंकि प्रत्ययत्व अस इस समुदाय में रहता है, अतः उसके स्थान पर आदेश जो उड़ हुआ है उसमें भी प्रत्ययत्वाभाव रहेगा। तथा च प्रत्ययत्वाभाव होने से विसर्ग में प्रत्ययत्वाभाव रहेगा। जो उत्तर करने पर अवशिष्ट प्रत्यय संज्ञक सकार था उसका रात्स्य से लोप हो गया, अतः प्रत्ययावय भिन्न विसर्ग होने से खत्व होना चाहिए। यदि ऐसा कहा जाए कि पूर्व समुदाय के पृथक स्थित अंत आदि वर्णों से जो व्यवहार होता है प्रत्ययत्व इत्यादि वह एकादेश विशिष्ट में भी होगा। यह अंतादिवच्च का अर्थ होने से उरस यहाँ पर प्रत्ययत्व सुलभ होने से एक देश विकृत न्याय से उड़ में प्रत्ययत्व आ जाने से विसर्ग प्रत्ययावयव हो जाएगा तो कोई दोष नहीं होगा। यदि यह नहीं कह सकते तो त्रिपादी असिद्ध होने से पूर्वांत वत परादिवत भाव नहीं होता। स्थानिवत भाव यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि उच्चारित स्थानीय असवयव आकार में प्रत्ययत्वा भाव है। यदि ऐसा कहते हैं कि आकार में प्रत्ययत्वा भाव रहने पर भी सकारनिष्ठ प्रत्ययत्व को स्थानिवत से विसर्ग में ले आएंगे तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्ययावयवत्व स्थानिवत भाव से नहीं आएगा। अशास्त्रीय होने से प्रत्ययावयवत्व स्थानिवत भाव होने से नहीं आएगा, क्यों तो अशास्त्रीय होने से। जैसे सर्वे सर्वपदादेशा अर्थात अर्थवान में ही स्थान्यादेश भाव होता है। एतत् तात्पर्यक उक्त न्याय से मात्र अस स्थानिबद्ध हो जाने पर अस इसमें स्थानिबद्ध भाव का अभाव होने से उसमें प्रत्ययत्व नहीं आएगा। इसी भाव से इदुदुग्धस्य चा प्रत्ययस्य इस सूत्र में उरन रपरः, इस सूत्र में भी भाष्यकार ने कहा है कि पितुः करोति मातुः करोति, इसमें इदुदुग्धस्य चा प्रत्ययस्य से
खत्व का विधान क्यों नहीं होता? खत्व का विधान क्यों नहीं होता? तो इसका समाधान करते हैं कि प्रत्ययस्य विसर्जनीय को खत्व कहा गया है और प्रत्यय विसर्जनीय को खत्व कहा गया है। यह प्रत्यय विसर्जनीय है, तब फिर आशंका किए कि प्रत्यय विसर्जनीय का तो रात्स्यस्य से लोप हो गया, तो लुप्यतेत्र प्रत्यय विसर्जनीयो रात्स्यस्य, इसका भाव है। प्रत्यय विसर्जनीयत्वेन जो विसर्जनीय आपको अहिमत है उसका लोप हो गया, वह दिखाई नहीं पड़ता। स्थानीय सकार का ही लोप हो जाने से तथा खत्व होना चाहिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि कस्कादिगण में भ्रातुस्पुत्र का पाठ होने से ngस ngस का अवयव जो अकार, उसके स्थान पर जो उत आदेश, उससे परे जो विसर्ग, उसको खत्व नहीं होता है। ऐसा कहने से वास्तविक इससे ज्ञापन होता है कि त्रिपादी में भी वास्तविकता यह है कि ज्ञापन होता है कि त्रिपादी में भी अंतादि बच्चों की प्रवृत्ति होती है, खत्व की प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि खत्व तो आर्थिक है। त्रिपादी में अंतादिवद भाव की प्रवृत्ति स्वीकार करने के कारण ही अभी यहाँ पर अदेह इस स्थिति में एकार में पूर्वांत बदभाव से अदस शब्द संबंधित्व आ जाने से एत इद बहुवचने से मित्व होता है। क्षीर पेण यहाँ पर पे में पूर्वांत बदभाव से एकाजुत्तर पदत्व आने से एकाजुत्तर पदेन से खण्डत्व होता है। अतः प्रत्यय संबंधी जो विसर्ग उसको खत्व नहीं होता। इस वैयधिकरणेन अन्वय में अगत्या वाक्य भेद असमर्थ समास वैयधिकरणेन अन्वय रूप दो खत्रय का सहन करना पड़ता है। अतः हरदत्त का जो मत है वह आदरणीय नहीं है। वैयधिकरणेन अन्वय का फल है कभी भी कृतम इत्यादि प्रत्यय पद की प्रत्यावय में लक्षणा कर देने पर तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान का अभेदेन विसर्ग में विशेषण कर देने पर समानाधिकरणेन अन्वय होने पर संग्रह संभव है। व्याख्यादर्शोक्त समानाधिकरणेन अन्वय में तो लेश मात्र ही आदर न होने से अतीव पद असंगत है। स्वमत अपने मत में और हरदत्त के मत में, स्वमत में और हरदत्त के मत में प्रत्यय पद प्रत्ययावयवक प्रत्यय पद प्रत्यावयव परक है। केवल विशेषता यह है कि स्वमत में समानाधिकरणेन अन्वय है, हरदत्त के मत में वैयधिकरणेन में अन्वय है। व्याख्यादर्शोक्त मत में प्रत्यय पद की लक्षणा तो नहीं है, किंतु कभी भी कृतम इत्यादि में दोषों का वारण नहीं होगा। अतीव कथन से अर्थात कथन से प्रतीत होता है कि प्रत्यय पद की लक्षणा करके समानाधिकरणेन अन्वय ही मनोरमाकार का अभिष्ट है। क्योंकि मातो कृपा यहाँ पर ऋत उत इत्येकादेश शास्त्र विसर्गम प्रति परंपराया प्रयोजकम, क्योंकि मातो कृपा यहाँ पर ऋत उत यह एकादेश शास्त्र विसर्ग के प्रति परंपराया प्रयोजक है। एकादेश शास्त्र संपन्न रेफ स्थानिकत्वेन विसर्ग को एकादेश शास्त्र निमित्तकत्व है। भाष्य में एकादेश शास्त्र निमित्तात् यह प्रचुर पाठ है। एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसके उससे परे विसर्जनीय को खत्व नहीं होता। जैसे मातुः में एकादेश शास्त्र निमित्त है जिसके ऐसा हुआ उकार, उससे परे विसर्ग को खत्व नहीं होगा। पंचम्यत पाठ का फल है
ओखधिस कृधि इत्यादि में सस के साथ पुरुष वर्ण दीर्घ सकार को रुत्व विसर्ग हो जाने पर कह करत करत कृधि इस सूत्र से खत्व नहीं होता। यहाँ पर इनः खह सह का संबंध होने से इनः से उत्तर विसर्ग को सकार खकार होता है, अन्य को सकार। सिद्धांत कौमुदी में तो सकार विशिष्ट खकाराभाव दर्शन छंदस होने से छंदस बा प्लाम्बेडितयोः इस सूत्र से इनः खः की प्रवृत्ति हो जाने के कारण सत्वमात्र का विधान होने से इससे सिद्धि हो जाएगी, अतः खश्चंत ही पढ़ा गया। पर वास्तविक पंचम्यंत पाठ ही भाग्य सम्मत है, इस कारण से अपदांत से मूर्धन्य इस सूत्र पर भाष्यकार ने कहा प्रकृति स्वग्रहण का अनुवर्तन करेंगे। मूर्धन्य पद किस लिए करते हैं? मूर्धन्य पद किमर्थम के विचार में कहा कौन प्रकृति, तो इनः खः। अतः इनः खः का संबंध जब अपदांत से मूर्धन्य में भाष्यकार कर रहे हैं तो कह करत करति में इनः खः का संबंध सूत्रनाम सिद्ध है। कह करत करति यह सूत्र सकारादेश मात्र विधायक है, यह व्याख्यान वृत्त्यनुसारी है। इति पुनः